So for now, welcome note, I would like to welcome Dr. Ajay Sharma, Managing Director of Moral Group of Companies. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहबगण, पूरे देश में उपस्थित और पूरे देश से आए हुए चेन्नई के इस हयात इंटरनेशनल 5 स्टार होटल के सभागार में मेरे सन्मुख विराजे हुए मोरल वीरों, मोरल वीरांगनाओं, सभी स्टार साथीगण, गोल्ड स्टार साथीगण, प्लेटिनम साथीगण, डायमंड साथीगण, डबल डायमंड साथीगण, क्राउन साथीगण, क्राउन एजुकेटिव साथीगण, सुपर क्राउन साथीगण, पर्ल क्राउन साथीगण और रॉयल क्राउन साथीगण का मॉरल के 17वें स्थापना दिवस के पुनीत अवसर पर मैं अजय कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मॉरल ग्रुप की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। स्वागतम 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 स्वागतम, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। अखिल विश्व में उपस्थित मोरल परिवार के साथीगण, भारत के समस्त देशवासी, मोरल परिवार से जुड़े सभी ग्राहकगण, सभी निवेशकर्तागण, आप सभी को साथ देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। 16 वर्षों का इस शानदार सफ़र के लिए आप सबका धन्यवाद, आभार। 17वें वर्ष के गौरवशाली प्रवेश के लिए आप सबको कोटि कोटि बधाइयाँ। आगे का सफ़र और भी स्वर्णिम होने जा रहा है। आप सबका साथ और विश्वास इसी तरह से बना रहेगा तो मोरल जगाना है, भारत बनाना है का मिशन पूरे विश्व में गुंजायमान होता रहेगा। आप सबको पुनः पुनः बधाई, पुनः पुनः धन्यवाद। पूरे देश से तूफानों से लड़ते हुए आने वाले आप सभी वीरों और वीरांगनाओं, आप सबके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों की मैं अपील करता हूं। जोरदार तालियां, और तेज, और तेज तालियां, और तेज होनी चाहिए साथियों, और तेज। ये ऊर्जा की जो तूफान है उसके सामने ही मीचोंग तूफान छोटा पड़ गया। बहुत सारे हमारे साथी प्रत्यक्ष रूप से आज यहां नहीं पहुंच सके, अफसोस है। आज यहां का प्रोग्राम 6000 से अधिक साथियों के साथ होना था। चेन्नई के सबसे खूबसूरत सभागार में होना था, कामराजन आरंगम में होना था, लेकिन प्रकृति की परीक्षाएं भी चलती रहती हैं और उस परीक्षा को हम लोग उत्तीर्ण होते हुए पूरे देश में एक कार्यक्रम देखा जा रहा है। पूरे देश में हजारों सेंटर्स पर इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। 130 ब्रांच में लाइव टेलीकास्ट प्रोजेक्टर के माध्यम से हो रहा है और पूरे देश के सभी साथीगण इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, शरीक हो चुके हैं। और आप सब जो यहाँ पहुँच पाए हैं, जो तकलीफ़ें आप सबको उठानी पड़ी है, कुछ साथी को ट्रेन से बीच रास्ते से लौटना पड़ा है, आप सब ही तो मजबूत स्तंभ हैं जिसे मोरल परिवार के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको बार बार सम्मान, बार बार बधाई, बार बार स्वागत, अभिनंदन, बार बार साथियों। आज
का दिवस हर मोरल जन को एक नई स्फूर्णा देता है, नई प्रेरणा देता है, भावनात्मक क्रांति भरता है। ये नया वर्ष शुरू हो रहा है आप सबका, मोरल जनों का। इस नए वर्ष को हम लोग विकास क्रांति वर्ष के रूप में जानेंगे। हम सब मोरल परिवार विस्तार का क्रांति लाएंगे, करोड़ों लोगों को मोरल परिवार से जोड़ने का क्रांति लाएंगे हम लोग इस वर्ष। तो मोरल परिवार विस्तार क्रांति होगा, शाखाओं की विस्तार की क्रांति होगी, निवेशकों ग्राहकों की संख्या विस्तार की क्रांति होगी। एक समग्र क्रांति का शुभारंभ के लिए आज आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सबकी मातृरूपी संस्था मोरल का जन्म दिवस है। मोरल की कहानी, मोरल की ही जुबानी मैं आपको 2-4 लाइन में सुनाने का कोशिश कर रहा हूं। धरती मां ने पुकारा मुझे, मोरल कह रही है, धरती मां ने पुकारा मुझे, काशी में अवतरण हुआ। काशी मतलब बनारस। धरती मां ने पुकारा मुझे, काशी में 5 दिसंबर 2007 को अवतरण हुआ। भारत निर्माण और नैतिकता उत्थान का शिव आशीर्वाद ले आगे बढ़ने का अपना मिशन हुआ। भारत निर्माण और नैतिकता उत्थान का शिव आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहने का अपना मिशन हुआ। जब शिव की चर्चा हो रही है तो हम लोग बाबा विश्वनाथ को याद करते हुए हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मां गंगा की तरह हर पथ पर सतत आगे बढ़ना है। मां गंगा की तरह हर पथ पर सतत आगे बढ़ना है। इस महान देश की, इस महान नेटवर्क इंडस्ट्री की गौरव को आगे ही आगे बढ़ाना है। इस महान देश की, इस महान नेटवर्क इंडस्ट्री की गौरव को आगे ही आगे बढ़ाना है। स्वास्थ्य, कृषि, बचत, निवेश, रोजगार की क्रांति भारत भूमि में लाना है। सेवा से सफलता, सेवा से सफलता के अनेक रास्ते इस धरती पर देते हुए दुनिया में अतुल्य अनूठा घराना मोरल को बनाना है। दुनिया में अतुल्य घराना मोरल को बनाना है। मोरल जगाना है, मोरल जगाना है, मोरल जगाना है। साथियों, पुनः पुनः आप सबका स्वागत। पूरे भारत और पूरे विश्व से जुड़े हुए मोरल परिवार के सभी साथियों को स्थापना दिवस की 17वें वर्ष की शुभारंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप ही तो संस्था हैं, आप ही संस्था के वजूद हैं, आप ही संस्था के मजबूत स्तंभ हैं। आपके साथ साथ संस्था के सभी ग्राहकों को, सभी सम्मानित निवेशकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सबने जो विश्वास दिखाया है संस्था के ऊपर, आप ही इस संस्था के मजबूत स्तंभ हैं। आगे भी हम आप सबके सेवा में मोरल परिवार के जन हमेशा तत्पर रहेंगे। तो सभी ग्राहकों और निवेशकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आइए हम सब आज दिन भर के कार्यक्रम में ढेर सारी खुशियों को भी बटोरेंगे। बहुत सारी खुशखबरियाँ आज आपकी इंतजार कर रही हैं। कुछ ऐसी नई चीज़ें आज आप सबको मिलने वाली हैं जिससे आपकी राह और भी स्वर्णिम हो जाएगी, जीवन और भी स्वर्णिम हो जाएगी। आज बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली हैं।
ब्रांड विकास की भी क्रांति आएगी। इस विकास क्रांति वर्ष में मोरल की ब्रांडिंग विकास की भी क्रांति आएगी। हर गली गली में, हर गांव गांव में मोरल की ब्रांडिंग इस वर्ष आप और हम मिलकर के करेंगे। तो ये ब्रांड विकास का भी क्रांति का वर्ष होगा साथियों। और आज बहुत सारी अच्छी तोहफे आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारी खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं साथियों। कार्यक्रम काफी है, पूरे देश के लोग जुड़े हैं कार्यक्रम से, तो तेजी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिना माइक का इतना साउंड है नागपुर के हमारे सबसे वरिष्ठ लीडर श्री राम टेके जी का, जोरदार तालियां उनके लिए। साथियों, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ नहीं चेन्नई पहुंच सके। चेन्नई तमिल संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, जो कि भारतीय पुरातन संस्कृति का प्रमुख गढ़ रहा है। तमिल संस्कृति और उसका राजधानी तमिलनाडु का चेन्नई है। समय आपके पास अगर होगा तो कांचीपुरम जा करके आप देखेंगे कितने शानदार मंदिरों का वो भव्य शहर है कांचीपुरम। हम सब लोग बहुत नज़दीक में बैठे हुए हैं भगवान तिरुपति बालाजी विश्वनाथ का, तो तिरुपति बालाजी के लिए एक बार जयकारा होना चाहिए। भगवान तिरुपति बालाजी की। हम सब लोग जन्म लिए हैं काशी से, मोरल परिवार के लोगों का एक काफिला, और अवध क्षेत्र में मुख्यालय है लखनऊ में। अवध क्षेत्र में ही लखनऊ आता है, जिस क्षेत्र में अयोध्या है उसी क्षेत्र को अवध क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ मुख्यालय है। लेकिन आज हम लोग जिस राज्य में हैं वो बाबा रामेश्वर, शंकर भगवान का रामेश्वर यहीं पर है। तो बाबा रामेश्वर नाथ जी की भी जय। साथियों, जो लोग नहीं आ पाए हैं, आप अपनी संस्था को जानते हैं, पहचानते हैं। आपकी संस्था जिस रूप में देना चाहती है सम्मान, उसी रूप में देगी। जो नहीं आ पाए हैं उनको भी स्टेज पर बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक संजोग है कि कल की फ्लाइट सभी कैंसिल हो गई और मैक्सिमम लीडर साथीगण कल के फ्लाइट से थे, जिसमें हमारे तीनों रॉयल क्राउन साथी भी, तीनों फेरारी अचीवर लोग भी कल के फ्लाइट से थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर प्रमोद यादव जी, अशोक यादव जी उर्फ मास्टर साहब और श्री ब्रजेश सिंह, ये तीनों फेरारी अचीवर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए साथी। फेरारी, स्टेज से ही फेरारी मिलना है, तो उनके टीम के लोग आज फेरारी रिसीव करेंगे। उनके टीम के साथी का यहाँ करके फेरारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो फेरारी एक दिन आपको भी तो मिलना है। तो उसका रिहर्सल आज कर लीजिए, है ना, क्या गुलजार साहब, ठीक है ना। तो रिहर्सल हो जाएगा आज फेरारी का। और साथियों, खुशखबरी यह है कि अगला साल जब हम लोग 18वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो 5 दिसंबर का प्रोग्राम कैसा होगा, कहाँ होगा, ये जानने की उत्सुकता होगी आप लोगों के मन में, है ना। क्योंकि आज ही बता दिया जाता है कि अगले साल कहाँ होगा, ये परंपरा रही है ना। तो 18वें साल में जब आप प्रवेश करेंगे, आप एडल्ट होंगे लीगल रूप से, 18वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो कितने हजार लोगों की उपस्थिति में वो सभा होनी चाहिए। तो साथियों, हम लोग अगला 5 दिसंबर 1.25 लाख साथियों के साथ मनाएंगे, और वो 1.25 लाख साथी सशरीर उपस्थित रहेंगे। ऑनलाइन टेलीकास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। 1.25 लाख साथी सशरीर उपस्थित रहेंगे।
इसकी जबरदस्त तैयारी आज से ही शुभारंभ कर दिया जाए। और वो प्रोग्राम होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी और मोरल नगरी, मोरल मुख्यालय लखनऊ में होगा। और लखनऊ में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां क्रिकेट मैच होता है, इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम में होगा वो मैच, वो प्रोग्राम आपका। तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, इकाना भगवान विष्णु का नाम है, भगवान विष्णु के नाम पर इकाना स्टेडियम का नाम इकाना रखा गया है। तो इकाना स्टेडियम में लखनऊ में अगला 5 दिसंबर 18वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए अग्रिम शुभकामना, अग्रिम बधाई आप सबको। लेकिन जो लोग आज नहीं आ पाए, उनका कैसे किया जाए? कंपनी आपकी बहुत संवेदनशील है, बहुत प्यार करती है आप सबसे, बहुत गर्व करती है मोरल ग्रुप अपने सभी साथियों पर। जितने भी साथी हैं, जितने भी ऑफिस के स्टाफ हैं, जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं, जितने भी फील्ड के साथी हैं, वैसे भी साथी जो एक दिन के लिए ही मोरल में जुड़े हैं और किसी वजह से आज साथ नहीं हैं, उन सबों के सम्मान के लिए एक बार तालियां बजाइए साथी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज बड़ा भावुक पल है। लेकिन आज जो यहां पर हम लोग 500 लोग ही पहुंच सके हैं इस सभागार में, और 6000-7000 लोगों को पहुंचना था, तो इस क्षति की पूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्षतिपूर्ति सूद ब्याज के साथ होना चाहिए ना, बोलिए। तो 90 दिन के बाद एक मोरल महाकुंभ लगाया जाएगा, ठीक है? पूरे भारत के साथी सुन लें, आज से हम लोग आज से आप लोग इसको जान लें और तैयारी शुरू कर दें। मिशन 90 डेज, 90 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र पटना के बापू भवन में। भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र पटना में बापू भवन एक सभागार है जिसकी कैपेसिटी 7000 से अधिक लोगों की है, गांधी मैदान के पास। तो हम लोग बापू भवन में मिलेंगे, पूरे भारत के लोग पाटलिपुत्र पहुंचेंगे बापू भवन में। तारीख रहेगा 10 मार्च, 10 मार्च, और हॉल बुक कर दिया गया है, हॉल बुक कर दिया गया है, ठीक है? तारीख 10 मार्च की फाइनल हो चुकी है। तो मिशन 90 डेज आज से शुरू होगा विकास क्रांति का। तो ये 2 खुशखबरी अभी आपको मिल चुकी है कि अगले साल इकाना स्टेडियम में लखनऊ में होगा 1.25 लाख साथियों के साथ, उसकी जबरदस्त तैयारी शुरू करिए। दूसरा, बापू भवन पाटलिपुत्र पटना गांधी मैदान के पास स्थित वो विराट सभागार में हम लोग 10 मार्च को सम्मान समारोह करेंगे, ठीक है? ताकि आज की जो रह गई कसक, ट्रेन लेट और फ्लाइट कैंसिल और ट्रेन कैंसिल, वो सारा वहाँ पर हम लोग करें। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर वगैरह भी आएंगे आपके बीच में। वो एक जीवन को बदलने वाला प्रोग्राम होगा बापू भवन, और पूरे भारत के साथी वहाँ पर उपस्थित होंगे। एक और खुशखबरी है साथियों, आप में से जो पुराने साथी हैं उनका एक टूर अचीव हुआ था, राजगीर और बोधगया टूर का, है ना? तो राजगीर और बोधगया का टूर भी मार्च महीने में कराया जाएगा। राजगीर और बोधगया का टूर भी उसी 10 मार्च के आगे पीछे होगा। 11-12 मार्च को राजगीर और बोधगया का टूर होगा, या तो 8 और 9 मार्च को होगा। मतलब उस टूर को करके भी कुछ लोग जो क्वालिफाई होंगे वो बापू भवन में पहुंच जाएंगे। तो ये सब खुशखबरियां आपको मिल रही हैं। आज का दिन बहुत सारा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। ये मिशन 90 डेज भी आपको एक बहुत बड़ा जंप देने वाला है, बहुत बड़ा उछाल देने वाला है आपको मिशन 90 डेज, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। साथियों, प्रगति के 17वें वर्ष में हम सब लोग आ चुके हैं। एक गौरवशाली सफर है। इस सफर में हमारे बहुत सारे साथी करोड़ों रुपया का प्रति वर्ष का इनकम कर रहे हैं। प्रति वर्ष करोड़ों की इनकम, प्रति वर्ष लाखों की इनकम तो बहुत सारे साथी कर रहे हैं। प्रति माह लाखों की इनकम बहुत सारे साथी कर रहे हैं। लेकिन बात करोड़ की जब होती है तो यहाँ पर बहुत सारे साथी पर ईयर करोड़ों का इनकम कर रहे हैं,
और यहां पर कुछ साथी पर मंथ करोड़ों का इनकम भी कर रहे हैं। संस्था चाहती है कि ये जो हमने कुछ शब्द लगाया ना कि कुछ साथी पर मंथ करोड़ों का इनकम कर रहे हैं, इसमें से कुछ हट जाए, सभी साथी करोड़ों का इनकम करें पर मंथ। तैयार हैं? बोलिए। तो एक नारा देते हैं हम लोग अपने आप को कि आग लगा लो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में। आग लगा लो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में। महीने में करोड़, तभी तो अरबपति की बात सार्थक सिद्ध होने लगेगी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाउ आर द जोश? हाउ आर द जोश? हाई सर, है ना? हाई है जोश आपको सबका। आप सब तो तूफानों से, आप लोग अपने टाइटल में तूफानी शब्द जोड़ लीजिए। हाँ, गुलजार अहमद तूफानी, हाँ, इस तरह से सब लोग तूफान में चल के आए हैं ना आप लोग चेन्नई, तो अपने नाम के आगे तूफानी जोड़ लीजिए। साथियों, ये जो इनकम है ना करोड़ों की, और सफलता है कि ब्रांच हमारा 5 करोड़ किया, 4 करोड़ किया। हेलो, यहीं रहिए सब लोग, शाम को जल्दी प्रोग्राम खत्म करेंगे ताकि आप लोग चेन्नई देख सकें, घूम सकें। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मरीना बीच है। मरीना बीच चेन्नई का बहुत फेमस सी बीच है। आप लोग, आज समुद्र शांत हो चुका है, तूफान चला गया है, तो आप लोग मरीना बीच वगैरह देखिएगा। इसलिए गौर से मीटिंग को आगे बढ़ने दीजिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे लीडर्स का आपको संबोधन सुनना है और सम्मान होना है आज दिन भर। मैं उधर ही बढ़ रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो सफलताएं हैं कभी कभी अहंकार को भी जन्म देती है। हम सबको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा लड़ना है तो स्वयं से ही लड़ना है, ठीक है ना? गट फीलिंग से बचना है, अति विश्वास से भी बचना है। कभी कभी हमारा टारगेट अति विश्वास की वजह से नहीं पूरा होता है। हम सोचते हैं कि हमारा तो हो जाएगा, हम तो अंतिम दिन कर लेंगे, नहीं। तो ये गट फीलिंग, अति विश्वास, या कोई लक्ष्य आया तो हमारी टीम तो बड़ी है, इतना हो ही जाएगा, तो करने से तो हो जाएगा। करने से तो आप तूफान में चेन्नई आ ही गए, करने से तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये गट फीलिंग कभी न कभी आपको परेशान करती है। और अहंकार जो शब्द है वो जानते हैं किस किस चीज़ का आता है? हर चीज़ का अहंकार आता है। इवन आप बहुत आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका भी अहंकार हो जाता है व्यक्ति को। आप बहुत अच्छा हैं तो अच्छा होने का भी अहंकार हो जाता है। और हर तरह के अहंकार से हम लोगों को बचना है। खास करके धन और पद के अहंकार से तो पूरी तरह से बचना है हम लोग। हम सब लोग, अगर धन का अहंकार होता है कि मेरा मकान बहुत बड़ा हो गया, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, होता है ना, तो इस चित्र को थोड़ा सा देखिए, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। 2 शब्द है, मेहनत और अहंकार। अहंकार से बचना है और मेहनत से दोस्ती करनी है। तब तक मेहनत पर बात करते हैं। मधुमक्खी को देखा है हम लोगों ने? 12 मधुमक्खी पूरे जीवन में मिलकर के कितना शहद बनाता है मालूम? 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच शहद बनाने के लिए 12 मधुमक्खी का पूरा जीवन लग जाता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए 40,000 मधुमक्खी को लगना पड़ता है। कितना? 40,000 मधुमक्खियां मिलकर के 1 किलो शहद बनाती हैं। और 1 किलो शहद बनाने के लिए उनको 90,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है फूलों की खोज में। इतना मेहनती वो प्राणी है। 90,000 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ मालूम? इस धरती का 3 परिक्रमा, ये जो प्लेनेट है ना, अर्थ का 3 परिक्रमा कर लेंगे तो 90,000 किलोमीटर पूरा होगा। उतना करती है तब जाकर के 1 किलो शहद बनता है। इतना मेहनती है। तो छोटे छोटे जीव जंतु इतने मेहनती हैं। तो मधुमक्खियों से सीखना है मेहनत साथियों। संगठन सीखना है मधुमक्खियों से। मधुमक्खियां जिस तरह से अपने परिवार में रहती हैं, एक दूसरे का केयर करती हैं, वो सब हम लोगों को सीखना है साथियों। और मेहनत की पराकाष्ठा से ही वो होगा, न कि सिर्फ नारा लगाने से होगा कि आग लगा लो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में। साथियों, एक लाइन आप सब जानते हैं, उसको मैं कह रहा हूं आपके सामने। बता सकते हैं किस चीज का चित्र है?
इस चित्र को देख करके कोई भी साथी बताएं किस चीज का चित्र है, प्लीज। बैठ। साथियों, ये चित्र है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, जिस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं। यूनिवर्स देखिए, तो अपने यूनिवर्स का चित्र है, ये अपने यूनिवर्स का चित्र है। और अंधेरा कीजिए, स्टेज पर अंधेरा किया जाए, ये दोनों लाइट को बुझाया जाए, तभी नजर आएगा इस चित्र में जो बात है वो बात नजर आनी चाहिए। आप गौर से, शायद इस पर एलईडी स्क्रीन पर नहीं नजर आ रहा होगा, मोबाइल पर मैं भेज दूंगा आप सबको, जूम करके देखिएगा तो इसमें बालू के कण से भी महीन जो है सो बिंदी बने हुए हैं। ये नासा के द्वारा टेलीस्कोप से लिया गया ओरिजिनल चित्र है ब्रह्मांड का। नासा के द्वारा टेलीस्कोप से लिया गया ब्रह्मांड का ओरिजिनल चित्र है, इसको किसी पेंटर ने नहीं बनाया। ये नासा के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से लिया हुआ ब्रह्मांड का ओरिजिनल चित्र है। और खोज होकर के अब तक संख्या जो पता चल चुकी है आकाश गंगाओं का, गैलेक्सीज का, एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, उसी में सूरज है, एक गैलेक्सी है ना आकाश गंगा, उसी में सूरज है, और सूरज का भी अपना सौर मंडल है, उसी में हम लोग हैं पृथ्वी। बोलिए, एक गैलेक्सी में 20 करोड़ तारे होते हैं, इस बात का पता चल चुका है। कितने? सूरज इतना बड़ा बड़ा 20 करोड़। और सूरज धरती से कितना बड़ा है और धरती कितना बड़ा है, ये तो हम लोग को एक गैलेक्सी की चर्चा हुई। जानते हैं दुनिया में गैलेक्सी कितने पता चल चुके हैं अभी? 2 लाख करोड़ गैलेक्सी पता चल चुका है इस कैमरे से। 20 बिलियन मतलब 2 लाख करोड़ गैलेक्सी। मैं सौर मंडल की बात नहीं कर रहा हूं, गैलेक्सी जिसमें 20 करोड़ सौर मंडल होते हैं, वैसा 2 लाख करोड़ मतलब 220 बिलियन गैलेक्सी पता चल चुका है यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में हम लोग कहां हैं समझ लीजिए। 2 ट्रिलियन भी आप कह सकते हैं, 20 बिलियन को आप 2 ट्रिलियन कह सकते हैं। सोचिए साथियों, जितना समुद्र के किनारे रेत नहीं है, उससे ज्यादा तो ब्रह्मांड में गैलेक्सी है साथियों। रेत की गिनती हो सकती है। और ये जो डॉट आप लोग देख रहे हैं, जो बीच में एक एरो मार्क है ना, वो डॉट खोज करके बड़ा किया गया है। उस डॉट को, इस डॉट को बड़ा करके एरो मार्क दिया गया है। ये है अपना धरती नहीं, ये अपना सूरज भी नहीं है, ये अपना गैलेक्सी है। सोचिए किस बात का अहंकार किया जाए। इस यूनिवर्स में हम लोग हैं, अपने को निखारते चले जाइए साथियों, ठीक है? अपने लिए एक बार जोरदार तालियां, ठीक है? तो इसी पर एक लाइन है जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि रख साफ अपना आईना। अपना जो व्यक्तित्व का आईना है उसको साफ रखना है। रख साफ अपना आईना, अक्स निखर जाएगा, जीवन निखर जाएगा। लम्हा लम्हा तराश खुद को, लम्हा लम्हा तराश खुद को तराशते रहें, अपनी कमियों को दूर करते रहें हम लोग। लम्हा लम्हा तराश खुद को, व्यक्ति से व्यक्तित्व तू बन जाएगा, व्यक्ति से व्यक्तित्व तू बन जाएगा। सांसारिक जीवन में धन और सम्मान बढ़ते हुए क्रम में आए तो जीवन सुंदर और सुखमय बना रहेगा। साथियों, ये दोनों चीज कैसे हासिल होता है? फार्मूला कर्म। कर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और दुनिया का अतुल्य प्लेटफॉर्म कहां मिल चुका है? मोरल के रूप में आपको मिल चुका है।